हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू पांडे एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है 10th स्टैंडर्ड के लिए ट्रिग्नोमेट्री, जो हम स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 6 ज्योमेट्री का है ये। तो हमें सिर्फ इसमें स्टार्ट करना है बेसिक फॉर्मूलेस। इस वीडियो में आपको पूरे चीज़ें पता चल जाएगी। इंट्रोडक्शन क्या है, ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक फॉर्मूलेस क्या है, रेशियोज क्या है, आइडेंटिटीज़ क्या है, तीन चीज़ें हम उसमें कुछ करने वाले हैं। और प्रैक्टिस है 6.1 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 को हम कुछ सॉल्व करेंगे। और बाकी आप वीडियो को लास्ट तक देखो ताकि आपको पूरी चीज़ें समझ में आए। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री का होता है इंट्रोडक्शन से। ट्रिग्नोमेट्री का था हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था। ट्रिग्नोमेट्री का था जहाँ पे हम 3 एंगल्स या फिर 3 साइड या कोई भी चीज़ें हों ट्रायंगल से रिलेटेड हम उसकी मेजरमेंट या फिर उसके एंगल या फिर उसकी साइड्स निकालना, हम ऐसी चीज़ें कुछ करते हैं ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करके। और ट्रिग्नोमेट्री अप्लीकेबल कब है, जब हमारे पास सिर्फ 90 डिग्री एंगल होगा या फिर 90 डिग्री का ट्रायंगल बनता है तो ही हमारी ट्रिग्नोमेट्री अवेलेबल है, अप्लीकेबल है। अदरवाइज हम ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई नहीं कर सकते। तो जैसे मैंने यहाँ पे एक ट्रायंगल बना के रखा है ADC, और यहाँ पे मैंने D पे एंगल दिया हुआ 90 डिग्री, और मेरा C क्या है, थीटा एंगल है। क्लियर। तो हमारे पास बेसिक जो फॉर्मूले हैं वो तीन ही चीज़ें, साइन कॉस टेन। इसके और भी दोस्त हैं, जैसे टेन का उल्टा कॉट, कॉस का उल्टा सेक और साइन का उल्टा कॉसेक। बट हम ज़्यादा करके बात करते हैं ये तीनों चीज़ें की। तो इनको तीनों चीज़ों को अगर आपको याद करना है तो देखिए ये थीटा है, तो ये थीटा के सामने जो है उसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। क्लियर। ये जो बेसिक फॉर्मूला है आपने याद किया है, लेकिन मैं वापस से रिवाइज कर देता हूँ। ये आपका परपेंडिकुलर हो गया। ये क्या है आपका, ये परपेंडिकुलर है। ये क्या है आपका, हाइपोटेनियस है। और ये क्या है आपका, बेस। क्लियर। तो मैंने एक पिक्चर देखी थी चॉक एंड डस्टर, उसमें ये फार्मूला यूज़ किया था। बाकी आपको फार्मूला पता ही है, साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस का फार्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। और टेन का फार्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अगर मैं तीनों चीज़ों को फार्मूला को रखूँ एक साथ में तो ये बन जाता है PB अपॉन HHB। तो ये बहुत इजी तरीके से मैंने वो पिक्चर में देखा था। वहाँ पे क्या था पता है, वहाँ पे था पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। क्लियर। तो क्या है, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, सोना चांदी तोल। क्लियर। सोना चांदी तोल। तो देखिए ये किसका फॉर्मूला हो गया, सोना के लिए मतलब P अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइट। चांदी के लिए क्या होगा आपका, बेस अपॉन हाइट, सॉरी हाइट नहीं, हाइपोटेनियस है ये। और तोल के लिए क्या होगा आपका, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बहुत ही इजी फॉर्मूला है, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, सोना चांदी तोल। तो ये आप याद कर सकते हो, बहुत ही इजी और बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है। पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, सोना चांदी तोल। तो सोना के लिए क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइट। चांदी के लिए क्या हो गया, बेस अपॉन हाइट। एंड तोल के लिए क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये तीन फॉर्मूले हैं जो आपको बेसिकली हमेशा याद करने हैं। मैंने यहाँ पे दे देता हूँ इनको, एंगल नहीं देता मैंने, साइन थीटा कॉस थीटा एंड टेन थीटा। ये क्या है आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है। और आपको इसी चीज़ से क्या होगा, उल्टा भी आप याद कर सकते हो। जैसे आपके यहाँ पे कॉट है तो कॉट के लिए क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। यहाँ पे अगर सेक है तो सेक का होगा हाइपोटेनस अपॉन बेस। और यहाँ पे कॉसेक है तो कॉसेक का होगा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो साइन का अपोजिट क्या होता है, साइन थीटा का अपोजिट होता है साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा। क्लियर। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हैं हम, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा दैट इज इक्वल टू 1। क्लियर। सिमिलरली आपके पास क्या है, कॉस थीटा के लिए कॉस थीटा दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा। इसको भी आप लिख सकते हो, दिस कैन बी ऑल्सो रिटन एज कॉस थीटा इंटू सेक थीटा विच इज इक्वल टू 1। एंड देन लास्ट आपके पास क्या है, tan theta. The last formula we have tan theta that is equal to 1 upon cot theta. This can be also written as a tan theta into cot theta that is equal to 1. मीन्स क्या है, ये साइन क्या है, कॉसेक का उल्टा होता है, जिसको हम रेशियो बोलते हैं। साइन इज अपोजिट ऑफ कॉसेक, कॉस इज अपोजिट ऑफ सेक एंड टेन इज अपोजिट ऑफ कॉट। मतलब अगर ये 1 है तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी अपोजिट आएगी, 1 अपॉन 1 आएगी। क्लियर। तो वैसे ही आपको क्या करना है, ये सारी चीज़ें
सॉल्व करनी है और याद रखनी है। इसके बाद आपके पास आती है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, जिसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मैं आइडेंटिटी, है ना क्लियर। तो आइडेंटिटी में आपके पास 3 फॉर्मूले हैं। कौन कौन से 3 फॉर्मूले? फर्स्ट फार्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, तो नेक्स्ट फॉर्मूले हैं आपके पास, वो है आपका टेबल, जिसको हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, जहाँ पे आप एंगल्स की वैल्यू निकालते हो। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं पहले रेशियो, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं एंगल्स। क्लियर। यहाँ पे जो आएगा मेरा वो आएगा रेशियो आएगा। रेशियो मतलब हमारे पास साइन कॉस थीटा, और यहाँ पे एंगल। तो आपको याद करने की जरूरत सिर्फ साइन थीटा, कॉस थीटा, और फिर लास्ट में होता है आपका टेन थीटा। ये 3 चीज़ें ही याद करनी है, बाकी आपको ऑटोमेटिकली याद आ जाएगी। यहाँ पे एंगल आपके पास 0 है, देन एंगल 30, 45, 60 एंड लास्ट वन आपके पास होता है 90 डिग्री। क्लियर। ये आपके पास 4 एंगल्स होते हैं। 1 2 3 4 5 एंगल होते हैं। तो याद करने का तरीका क्या है? बहुत ही सिंपल है। साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा के लिए आप क्या होता है? साइन 0 0 होता है। साइन 30 1/2। साइन 40 का होता है 1/√2। साइन 60 का होता है आपका √3/2, और साइन 40 का होता है आपका 1। क्लियर। बहुत ही ईजी है। अब करना कैसे है देखो, याद करने का तरीका बहुत ईजी है। यहाँ पे आप नंबर लिख दो 1, यहाँ पे आप नंबर लिख दीजिए 0 1 2 3, और यहाँ पे आपका नंबर आ जाएगा 4। क्लियर। तो आपके पास नंबर मैंने क्या लिखा है? 0 1 2 3 4। आप उंगली से भी कर सकते हो, 0 1 2 3 4। आप काउंट कर सकते हो उंगली को, और फिर आपको 4 से क्या करना है? डिवाइड करना है, क्योंकि आपके पास 4 एंगल बनते हैं। अगर हम 0 को छोड़ दें तो हमारे पास एंगल कितने हैं? 4। तो आपको क्या करना है? 4 के रेशियो से डिवाइड करना है। तो 0/4 क्या होता है? 0, देन 1/4, और हर किसी का आपको क्या लेना है? रूट लेना है। क्लियर। आपको क्या लेना है? हर किसी का रूट लेना है। डिवाइड बाई 4, 3/4 एंड देन रूट 4/4 एंड उसका रूट। तो आप यहाँ पे डिवाइड करोगे तो 0 आएगा, और 0 का रूट कितना होता है? 0। यहाँ पे आप डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 1/4 ही होगा, और 1 का रूट 1, 2 का रूट 4 का रूट का होता है आपका 2 होता है। क्लियर। सिमिलरली यहाँ पे देखो 2/4 मतलब दैट इज इक्वल टू √1/2। तो 1 का रूट तो 1 होता है, √2 का रूट कितना होगा? √2। और यहाँ पे क्या है? 3 का रूट तो होगा नहीं, तो √3 आ गया, और 4 का रूट कितना होता है? 2। 4/4 कितना होता है? 1, और 1 का रूट कितना होता है? 1। तो ईजी बहुत है। आपको 0 1 2 3 4 1 2 3 4 5, ये 5 है, तो आपको 0 से स्टार्ट करना है, 1 2 3 4 5, और सबको क्या करना है? 4 से डिवाइड कर देना है, और उसके बाद क्या लेना है? आपको रूट लेना है। अदरवाइज आप ये डायरेक्टली याद कर सकते हो, जैसे मुझे याद हो गया 0 1/2 1/√2 √3/2 एंड 1। फिर इसको रिवर्स कर देना है कॉस के लिए। यहाँ पे 1, यहाँ पे हो जाएगा √3/2, ये एज इट इज़ 1/√2, यहाँ पे हो जाएगा 1/2, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 0। अब इसको क्या करना है? आपको डिवाइड करना है, क्योंकि टेन थीटा क्या होता है? हमने फॉर्मूला, सॉरी मैंने वहाँ नहीं बताया था। टेन थीटा का फॉर्मूला होता है टेन थीटा दैट इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो इस फॉर्मूले से आपको डिवाइड करना है। तो 0/1 कितना होगा? 0। यहाँ पे आप डिवाइड करोगे 2 2 कैंसिल, 1/√3। यहाँ पे दोनों एज इट इज नंबर है, मतलब 1045 कितना होता है? 1, और यहाँ पे 2 कैंसिल होगा तब कैसे होगा? √3/1, इट इज मीन्स √3। और यहाँ पे हो जाएगा ये इनफाइनाइट, या फिर इसको हम बोलते हैं नॉट डिफाइंड, क्योंकि हम 0 से किसी भी नंबर को डिवाइड नहीं कर सकते हैं। क्लियर। 0 से हम किसी भी नंबर को डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए हमें यहाँ पे क्या आएगा? इनफिनिट। तो ये आपको टेबल भी क्या करना है? आपको याद करना है। बाकी इतने ही आपके बेसिक फॉर्मूले थे। अगर कुछ छूट गया हो तो वो भी आप मेंशन करो, याद करो कमेंट में। अब आप मूव करते हैं अपने प्रैक्टिस 6.1 पे। ओके, तो फॉर्मूला क्या है हमारा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 1, फर्स्ट वन। देन सेकेंड वन फॉर्मूला क्या है आपका? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। आप इसको सेकेंड लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, जैसे हम लिखते हैं इसको सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 1। आप दोनों में से कोई भी याद कर सकते हो। ये ज़्यादा करके बुक में लिखा हो तो याद करना भी सिंपल होता है। और थर्ड आपके पास है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। इसको भी आप कैसे लिख सकते हो? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 1। क्लियर। ये आपके पास क्या है? 3 आइडेंटिटीज है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 1, फर्स्ट वन। ये फर्स्ट आइडेंटिटी आपकी। सेकंड आइडेंटिटी क्या है? और ये थर्ड आइडेंटिटी, सेकंड आइडेंटिटी क्या है आपकी? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। दिस कैन बी ऑल्सो रिटन एज अ सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। एंड नाउ द लास्ट वन,
थर्ड आइडेंटिटी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, दिस कैन बी ऑल्सो रिटन एज कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास ये तीन आइडेंटिटीज हैं, तीन आइडेंटिटीज के बारे में हो गए। अब हम जाते हैं कुछ और बेसिक फॉर्मूले के पास। ओके, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स आवर प्रैक्टिस सेट 6.1। तो 6.1 में हम आज सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5, जिसमें से मैं कुछ क्वेश्चन ही सॉल्व करूंगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 एकदम सिमिलर क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इजी है। सिर्फ यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 में क्या दिया है आपको, सिर्फ दो चीज़ें दी हैं फाइंड करने के लिए। यहाँ पे बोले कॉस एंड टेन, यहाँ पे सेकंड कॉस, यहाँ पे कॉसेक एंड साइन, सिर्फ दो दो एलिमेंट दिए हुए हैं। यहाँ पे आपको सिर्फ दिया हुआ है तीन एलिमेंट और यहाँ पे कुछ थोड़ा सा अलग दिख रहा है, बाकी इसमें कुछ अलग नहीं है। बहुत ज़्यादा ईजी है। और सिमिलरली आपको क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व करना है, बहुत ज़्यादा ईजी है। मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम। तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया हुआ है साइन थीटा दैट इज इक्वल टू 7/25। और हाँ, अगर टिग्नोमेट्री आपको सॉल्व करनी है या 6.1 सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 5 तक, तो आपको पाइथागोरस ट्रिपलेट और पाइथागोरस थ्योरम पता होना बहुत जरूरी है। जैसे कि मैं अगर बोलूँ 3, 4, तो इसके बाद नंबर क्या आएगा 5, क्योंकि 3, 4 का अगर स्क्वायर करोगे तो 3 का स्क्वायर का आता है 9, 4 का स्क्वायर 16 और दोनों को ऐड करोगे तो इसका आंसर आता है 25। 25 इज स्क्वायर ऑफ 5। तो आपको पाइथागोरस ट्रिपलेट और पाइथागोरस थ्योरम ये दोनों चीज़ें एकदम बहुत ज़्यादा क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि टिग्नोमेट्री में 90 डिग्री ट्रायंगल का यूज़ होता है। और 90 डिग्री ट्रायंगल इट मीन्स ऑलवेज हमें क्या मिल जाएगा वहाँ पे, हमेशा पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना ही पड़ता है कहीं ना कहीं। तो हमें क्या दिया हुआ, ये दिया हुआ और हमें फाइंड क्या करना है, तो हम लिखेंगे फाइंड मीन्स टू फाइंड क्या करना है हमें, कॉस थीटा एंड टेन थीटा। अब साइन का और कॉस का तो मेरा डायरेक्टली रिलेशन है, कौन सा, डायरेक्टली आइडेंटिटी यूज करेंगे। और साइन और कॉस दोनों निकल गए तो मेरा 10 भी निकल जाएगा। और कॉस का मुझे आंसर ऑब्वियसली पता है, क्योंकि मुझे पता है ट्रिपलेट है। तो ट्रिपलेट कौन सा होता है, 7, 24 एंड 25। 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 25 का स्क्वायर 576, दोनों को ऐड करोगे तो कितना होता है 625। 625 इज स्क्वायर ऑफ 25। तो अगर आपको स्क्वायर और स्क्वायर रूट बहुत अच्छे से क्लियर है तो आपको आंसर पहले ही पता चल जाएगा, सॉल्व करने के पहले ही। तो इससे क्या फ़ायदा होगा, आप आंसर चेक कर सकते हो आपका आंसर गलत है या फिर सही है। ओके, तो हम सोल्यूशन करते हैं। सोल्यूशन कैसे करेंगे मैं आपको सोल्यूशन बता देता हूँ। हमें दिया गया है साइन थीटा दैट इज इक्वल टू 7/25। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे आप क्या लिखोगे, बाय यूजिंग फर्स्ट आइडेंटिटी। क्लियर, तो हम फर्स्ट आइडेंटिटी यूज करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 1। ओके, तो ये हमारी चीज़ होगी। हमें फाइंड क्या करना है, कॉस फाइंड करना है। तो हम साइन को उस साइड शिफ्ट कर देंगे, देन वी हैव कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा एंड वी ऑल्सो हैव आंसर ऑफ कॉस साइन स्क्वायर थीटा विच इज 7/25। यहाँ पे हम पुट करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 7/25 स्क्वायर। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम, सॉरी पेन खत्म हो गई मेरी, यहाँ पे हम लिखेंगे, बीच बीच में पेन ही खत्म हो जाती है। यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर, अब आगे आप कैसे सॉल्व करोगे, अब आपको सॉल्व करना है कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 1 माइनस 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 एंड 25 का स्क्वायर कितना होता है 625। अगर आपको अभी तक नहीं आया स्क्वायर निकालने तो मैं आपको जो ट्रिक बताया था वापस से बताता हूँ, बहुत ही सिंपल स्क्वायर। देखो 25 है तो इसको आप समझो ये क्या है, आपका ए है और ये आपका क्या है बी। और आपको क्या रीड करना है, a प्लस बी होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये आपको रीड करना है बट इन अ रिवर्स फॉर्मेट। तो यहाँ पे मेरा b क्या है 5 का स्क्वायर मतलब 25, मैंने 2 को कैरी कर लिया। आपको यूनिट प्लेस ही लिखना है, उसके बाद कैरी क्या करना है, कैरी कर देना है। फिर क्या है b इंटू ए इंटू 2, 5 2 10, 10 2 20, 20 प्लस 2 22। वापस से मेरे पास 2 आया तो 2 कैरी हो गया वापस से। अब मेरे पास क्या है ए स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर कितना होता है 4 प्लस 2 6 25। बहुत ज़्यादा ईजी है। ए प्लस 2 नंबर का कोई भी 2 नंबर हो उसका 2 डिजिट नंबर हो उसका अगर आपको स्क्वायर निकालना है, आपको सिंपली a प्लस बी का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, आपको रिवर्स फॉर्मेट में पढ़ना है। मीन्स बी स्क्वायर फर्स्ट आप निकालना है, यूनिट लिखना है, बाकी सबको आपको क्या करना है, कैरी करना है। देन a इंटू बी इंटू ए इंटू 2 फॉर्मूला इसमें भी आपको यूनिट रखना है, बाकी सबको कैरी करना है। ऐसे करके करते आपको क्या करना है, स्क्वायर फाइंड आउट करना है। ओके, तो हम मूव करते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ।
कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखा जाएगा 625 माइनस 49 अपॉन 625. देन वी हैव cos स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 625 माइनस 49. माइनस करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगी 15 माइनस 9 कितना होता है 6. उसके बाद क्या होगा यहाँ पे 11 माइनस 4 कितना होता है आपके पास 7 और ये एज इट इज 576 एंड 625. फिर यहाँ पे हम क्या लिखेंगे बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड. दोनों साइड स्क्वायर रूट लेने पे हमें क्या मिल जाएगा cos थीटा दैट इज इक्वल टू यहाँ पे हमें आंसर मिल जाएगा रूट ऑफ 576 अपॉन रूट ऑफ 625. ओके, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 576 रूट ऑफ, यहाँ पे हम लिख देते हैं cos थीटा दैट इज इक्वल टू 576 का रूट करता है प्लस माइनस 24 अपॉन 25. ये किसका आंसर आ गया हमारे पास cos थीटा का. नाउ हमारे पास सेकंड फार्मूला में क्या यूज़ करना है tan थीटा फाइंड आउट करना है. तो tan थीटा का फार्मूला क्या आता है sin थीटा अपॉन cos थीटा. देखिए मैंने यहाँ पे प्लस माइनस लिखा है, अगर आपको चाहिए तो आप प्लस माइनस लिख सकते हो, अदरवाइज आप नहीं लिख सकते हो. क्यों? क्योंकि साइन भी प्लस में है तो ये भी प्लस में होगा तो भी चलेगा, माइनस में लोगे तो भी चलेगा, लेकिन दोनों साथ में लेना है. इससे अच्छा हम कट कर देते हैं, कन्फ्यूजन ना हो. तो sin थीटा का फार्मूला क्या है हमारे पास 7/25. cos थीटा क्या है हमारे पास 24/25. तो 25 क्या आ जाएगा कैंसिल, हमारे पास बचा क्या 7/24. क्लियर? ये बहुत ज़्यादा इजी मेथड है. एक और मेथड है जो आपकी टेक्स्ट बुक में है, आप रेफर कर सकते हो, मेथड 1 एंड मेथड 2. ये बहुत ज़्यादा सिंपल है, बहुत ज़्यादा इजी है, बहुत ज़्यादा अच्छा है. तो हमारे पास आंसर क्या मिले cos थीटा दैट इज इक्वल टू 24/25 एंड tan थीटा हमारे पास आया 7/24. क्लियर? इसी की तरह से आपको क्या करना है, बाकी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया आपको tan और sec. तो tan और sec का रिलेशन है, उस रिलेशन से आप tan और sec निकालो, और sec जो निकलेगा sec का अपोजिट क्या होता है cos. हो गया, एकदम इजी है. यहाँ पे cot है, अगर आप cot यूज़ कर सकते हो तो यूज़ करो, अदरवाइज आप tan भी ले सकते हो, लेकिन tan लोगे तो वापस आपको प्रॉब्लम होगी, इससे आप cot यूज़ करो. cot के फॉर्मूले से आप cosec निकाल सकते हो, और cosec का रेशियो उल्टा क्या होता है आपका sin थीटा. मतलब 2 और 3 बहुत ईजी है. क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 4 मैं सॉल्व नहीं करूँगा, मैं आपको बता देता हूँ सॉल्व कैसे करना है, बहुत ज़्यादा ईजी है. क्वेश्चन नंबर 4 में से आपको घुमा दिया है उसने 5 sec थीटा माइनस 12 cosec थीटा दैट इज इक्वल टू 0, और हमें कुछ फाइंड करना है sec cos और sin फाइंड करना है. तो हम इसको क्या ले सकते हैं, ऐसा ले सकते हैं sec थीटा दैट इज इक्वल टू 12 cosec थीटा, है ना. हम इसको ऐसा कर सकते हैं, प्लस का मैंने माइनस, माइनस का मैंने प्लस कर दिया. अब हम क्या कर सकते हैं, इसको हम ऐसे ले सकते हैं 5 sec थीटा का आता है मेरा 1/cos. तो यहाँ पे मेरा cos थीटा होगा दैट इज इक्वल टू 12. cosec थीटा क्या आता है मेरा sin थीटा. तो यहाँ पे मैंने लिख दिया sin थीटा. आपको फाइंड आउट क्या करना है, tan फाइंड आउट करना है या फिर cot फाइंड आउट करना है. देखिए cot फाइंड आउट करोगे तो आपको cosec निकालना पड़ेगा, cosec से आप निकालोगे sin, मतलब आपका प्रोसेस थोड़ा लंबा होगा. इससे हम tan निकाल लेते हैं. तो tan क्या होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा. यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई किया मेरे पास मैंने, तो क्या आ जाएगा मेरे पास 12/5. साइन को यहाँ पे शिफ्ट किया, 5 को यहाँ पे शिफ्ट किया. साइन अपॉन cos का आता है मेरा tan थीटा दैट इज इक्वल टू 12/5. मतलब ये क्वेश्चन को सिर्फ आपको घुमाया हुआ था, डायरेक्टली हमें ये दे सकता था tan थीटा इज इक्वल टू 12/5, बट उन्होंने क्या कर दिया, आपको क्वेश्चन घुमा दिया है आपके लिए. तो आपके पास tan मिल गया. आप tan से आप क्या निकाल सकते हो, sec थीटा निकाल सकते हो. आपको क्या क्या फाइंड आउट करना था, sec फाइंड आउट करना था, आप sec निकाल सकते हो. sec के बाद आपको निकालना है cos थीटा, sec का उल्टा cos होता है, और फिर cos आपको निकालना है sin थीटा. आप sin थीटा आप निकाल के सकते हो. देखो बहुत ईजी तरीका है. कौन सा ईजी तरीका है, हमारे पास tan का sin अपॉन cos होता है, तो हमें tan की वैल्यू पता है, और हमें क्या पता है, और हम क्या फाइंड आउट करना है, हमें sin फाइंड आउट करना है ना, और हमें 1/cos भी पता है. ओके, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, देखिए sin थीटा अपॉन cos थीटा हमें tan थीटा होता है ना, हमें पता है tan थीटा की वैल्यू इतनी है, sin क्या है, sin अपॉन cos है. तो मैं 1/cos के यहाँ पे लिख सकता हूँ, cosec लिख सकता हूँ, और cosec की वैल्यू मैंने फाइंड आउट कर लिया इसका यूज़ करके. तो cosec निकालने के यहाँ पे मैं क्या कर दूँगा, यहाँ पे उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा, sin मिल जाएगा. एकदम ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी है, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. आप सॉल्व करो क्वेश्चन को, और अगर नहीं आया तो मुझे DM करो. ओके, देखो क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं हम. क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया आपको, tan थीटा इज इक्वल टू 1. सॉल्व नहीं करने वाला हूँ, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है बेटा. देखो tan थीटा हमें दिया हुआ है. अब tan से हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है रेशियो फाइंड आउट करना है. क्या रेशियो फाइंड करना है, sin थीटा
प्लस कॉस थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा। क्लियर। तो 10 से हम सेक निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? 1 + 1 करोगे और 1 का स्क्वायर, 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा आता है। मतलब 1 का स्क्वायर 1, 1 + 1 कितना हो गया 2, 2 का स्क्वायर रूट कितना हो गया √2। मतलब मेरा सेक थीटा कितना होगा 1/√2। फिर कॉस कितना होगा 1/√2। और अगर ये 1/√2 है तो ये भी कितना होगा 1/√2। और ये 1/√2 है तो ये भी कितना होगा √2। बहुत ज़्यादा ईजी है, एकदम सिंपल, चुटकी में सॉल्व हो गया। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। तो इसको ऐसे नहीं सॉल्व करना है, आपको सॉल्व करना है 10 का यूज़ करना है सेकंड आइडेंटिटी। तो आप सेक निकालोगे, सेक का उल्टा करके आप कॉस निकालोगे, कॉस का उल्टा करके आप साइन निकालोगे, सॉरी कॉस से आप साइन निकालोगे और साइन से आपका निकालोगे कॉसेक। तो ये लिंक है, कुछ इस तरह से सॉल्व करना है आपको। वीडियो समझ में आई? ओके। नहीं समझ में आई तो मुझे कमेंट में बताओ कैसी लगी वीडियो, अच्छी लगी या नहीं लगी। और याद रखना आपको कमेंट में आपके नाम, स्टैंडर्ड और रोल नंबर कमेंट करना है, जिससे आपकी क्या लगेगी अटेंडेंस। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।